राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने राज्यपाल को भेजा पत्र। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने ओबीसी आरक्षण बहाल करने को लेकर राज्यपाल को उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए। इसी बीच न्यूज इंडिया 24 के संवाददाता राजीव कुमार से अमृत सिंह ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। रामपुर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। सर, आपका न्यूज़ 24 बहुत स्वागत है। अगर आप आज जो ज्ञापन दिया गया है क्या कहना चाहेंगे? आज ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, ये जो अभी नगर निकाय के चुनाव थे, इसमें सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी 27 दिसंबर 2022 को, तो वो जो गाइडलाइन थी उसको समय रहते हुए सरकार ने उसका अमल नहीं किया। इस कारण ओबीसी का जो आरक्षण था उस पर ईमानदारी से सरकार की मंशा सही नहीं थी, उसको रद्द किया। तो इस कारण 28 दिसंबर सन 2022 के लिए लखनऊ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 9 जनवरी सन 2023 के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश बंद बुलाया गया है, संविधान बताया गया। तो उसी कार्यक्रम को आज जो है बड़े पैमाने पर किया गया और आप देख सकते हो कि शाहबाद में आज पूरे शाहबाद की मार्केट भी पूरी तरह से बंद है और माननीय उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से भी आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में जो है ये उत्तर प्रदेश बंद पूरी तरह से सफल है। ये भी आपको लेकर क्या कहना है? देखिए, भारत के संविधान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने का जैसा भारत के संविधान इलेक्शन कमीशन को कहता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए चाहिए कि देश की जनता जो अपना प्रतिनिधि चुन रही है वो ईमानदारी से चुना जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि देश की जनता के लिए ईवीएम मशीन पर 100% ईमानदारी से भरोसा नहीं है। 100% छोड़िए, 5% जनता को भी ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। इसके बावजूद भी केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहा है। तो फिर ये कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में वोट चोरी करके भारत की शासन सत्ता और अधिकांश राज्यों की शासन सत्ता जो है वो आरएसएस के द्वारा एक ही जाति विशेष के लोगों का शासन सत्ता पर कब्जा कराने का पूरा प्लान है। इस बात की भी चर्चाएं हैं, आपके द्वारा जो आपकी पार्टी है, आपका संगठन है, उसके द्वारा एक विजय यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर चर्चा। हाँ, निश्चित। अभी वामसेफ और वामसेफ के जो राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा है उसका राष्ट्रीय अधिवेशन अभी 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक लखनऊ में चला था। तो उसमें ही हमारे वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन निशान साहब जी ने फैसला लिया है। और अभी पीछे 2021 में भी ईवीएम मंडाकोड़ परिवर्तन यात्रा चली थी, क्योंकि अभी भी देश में आप देख सकते हो कि देश में केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो लगातार बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो लगातार ईवीएम मशीन में वोटों का घोटाला करके सरकार बन रही है। और उसमें ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपीएटी मशीन लगाई है उसके वोटों की टैली करे बगैर इलेक्शन कमीशन प्रत्याशियों के हार और जीत का फैसला सुना देता है। तो इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 26 जनवरी सन 2023 से लेकर और 26 जनवरी सन 2024 तक लगातार 1 साल तक कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पुनः ईवीएम मंडाकोड़ परिवर्तन यात्रा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ परिवर्तन यात्रा चलाई जाएगी। और इसका जो है बड़े स्तर पर पूरे देश के अंदर समर्थन अभी से मिलना शुरू हो गया है और ये परिवर्तन यात्रा निश्चित जो है उत्तर प्रदेश के जो है आएगी। इस परिवर्तन यात्रा की यही मांग होगी या इसके अलावा भी और भी मांग होगी? देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ और जैसा कि संविधान में समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, ऐसी गारंटी भारत का संविधान देता है। तो फिर आज आप जब देखेंगे देश के अंदर तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कहाँ है देश में? आज के जमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ओबीसी की तो 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, आज तक ओबीसी की जातीय जनगणना तक नहीं हुई। दूसरी बात, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का मामला जो संविधान रिप्रेजेंटेट करता है, तो जब आप देश के अंदर ईमानदारी से जातीय जनगणना के आंकड़े आपके पास नहीं है तो फिर इस तरह से आप जो है लोगों के प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करते हैं। कारण क्या था क्यों जनगणना नहीं हुई ओबीसी वाली? देखिए, कारण ये है कि 21 मई सन 2001 के लिए जो अमेरिका के साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल बामसाद थे
उन्होंने भारत में डीएनए टेस्ट किया। तो भारत में जो जाति ब्राह्मण है वो डीएनए के आधार पर भारत का मूल्यवासी नहीं है। और आज आप देखेंगे तो भारत की शासन सत्ता पर, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें, डेमोक्रेसी में चाहे मीडिया सही, चाहे जुडिशरी सही, एडमिनिस्ट्रेशन सही, शासन सत्ता सही, उसमें 90%, 95% कब्जा जो है अकेले ब्राह्मणों का। तो उन्होंने इसलिए ऐसा ये सारी समस्याओं को इस देश के अंदर निदान नहीं किया, बल्कि इन समस्याओं को बढ़ाया। तो इस कारण में इसमें ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि ब्राह्मण बिना षड्यंत्र किए बगैर इस देश का शासन नहीं हो सकता। तो इसलिए वो बड़े स्तर पर इस देश में जो है षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है।